हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 5 शुरू करने जा रहे हैं। पहले के वीडियोस में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के हमने फर्स्ट वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टी देखा, सेकेंड वीडियो में और थर्ड वीडियो में हमने केमिकल प्रॉपर्टी देखा और फोर्थ वीडियो में हमने देखा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स यानी एलिमेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं और क्यों रिएक्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स यानी मॉलिक्यूल्स कैसे होता है और उनके बीच में बॉन्ड्स जो पाए जाते हैं वो किस टाइप के बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। यानी आज हमें पढ़ना है बॉन्ड्स के बारे में। केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड्स को हम लोग सिंपली बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं। बॉन्ड मतलब स्किन बॉन्ड नहीं, केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो आज हमें इसके बारे में पढ़ना है, केमिकल बॉन्ड्स के बारे में। तो जैसे कि हम लोग जब फोर्थ वीडियो शुरू किए थे तो उसमें हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जब एलिमेंट एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वह तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं या तो शेयर करते हैं। तो इन के शेयरिंग के द्वारा या ट्रांसफ़र के द्वारा जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनमें एलिमेंट्स के बीच में एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, जिसको हम लोग केमिकल बॉन्ड्स कहा जाते हैं या फिर सिंपली बॉन्ड्स कहते हैं। अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थ्रू विच एलिमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर आर कॉल्ड बॉन्ड आर केमिकल बॉन्ड। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, आयनिक बॉन्ड which is also known as electrovalent bond, and second one chemical bonds। टू टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड और दूसरा केमिकल बॉन्ड। इनके थ्रू ही कंपाउंड्स यानी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो पहला है आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, तो ये कैसे बनता है और दूसरा कैसे बनता है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ पाया जाता है। तो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो जनरली आयन्स के बीच में पाए जाते हैं, यानी जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा हो। तो हम अच्छे से जानते हैं कि दो वे हैं जिससे हम लोग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक पहला बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं फोर्थ पार्ट में। अगर आप उन पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिए, तभी समझ में आएगा। ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स में दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक एलिमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जबकि दूसरा जो एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। मेरे बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरे मुंह के अंदर थोड़ा सा चोट लग गया है, जिसकी वजह से बोलने में प्रॉब्लम हो रही। फिर भी वीडियोज़ लानी थी तो लानी ही थी, बस चाहे जो भी हो। तो ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स में दो चीज़ें टेक्स प्लेस करती हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेशन और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। या फिर कहें तो ऐसे एक इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होता है, तो मेटल्स होते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। तो ये जब दोनों कंबाइन होते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है फर्स्ट केस यानी आयनिक बॉन्ड। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है यानी यह इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा या एक्सेप्ट हो रहा, तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है तो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट होता है तो नेगेटिव चार्ज। तो इन चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है उसी को हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स। और इनके थ्रू जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको आयनिक कंपाउंड्स कहा जाता है।
उसी तरह से दूसरा जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब होता है कि जब ऐसे एलिमेंट्स हों जिनमें दोनों को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो, जिसमें दोनों के इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो तो वहाँ पे शेयरिंग होती है। जैसे हम लोग जनरल लाइफ में देख चुके हैं कि जो दो लोग ऐसे हैं जिन दोनों को ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, बैट की, बॉल की, पेन की, कॉपी की, तो वहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग कर लेते हैं और वहाँ पे एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और जब ऐसे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कंपाउंड बनते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स को कोवैलेंट कंपाउंड्स कहा जाता है। इसमें कोवैलेंट कंपाउंड्स बनते हैं और इसमें आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, आयनिक बॉन्ड्स के बारे में डिटेल में पढ़ना, उसके बाद फिर कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में डिटेल में पढ़ना। तो शुरू कर रहे हैं हम आयनिक बॉन्ड। चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक कंपाउंड्स। जब भी आयनिक बॉन्ड लिखा जाए तो वहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो आप उसको अपने हिसाब से समझ लीजिए या फिर लिखना हो तो लिख भी लीजिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है, थ्रू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिसमें हमें दो टाइप के एलिमेंट्स चाहिए, एक मेटल और एक नॉन मेटल। मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यानी जो मेटल होता है वो आपका डोनर होता है, डोनर एटम होता है, और नॉन मेटल जो होता है वो आपका एक्सेप्टर एटम होता है। ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, एक डोनर एटम और एक एक्सेप्टर एटम। तो इन दोनों के बीच में यानी यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। और हम जानते हैं देयर इज ऑलवेज अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, तो उन्हीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिनके थ्रू ये जुड़े होते हैं उसको हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड पाए जाते हैं उनको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281, और यहाँ पे हम बात करें क्लोरीन की, एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287। तो जो सोडियम है उसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है ताकि उसका जो आउटर मोस्ट हो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा तो समाप्त, तो 8 हो गया स्टेबल। स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऐसे ही अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 7 है अभी, तो एक और ले लेगा तो 8 हो जाएगा, तो इसका भी आउटर मोस्ट 8 हो गया, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देता है और डोनेट करने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 10, 2 और 8, तब इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है चूँकि, तो इस पर आ जाता है माइनस चार्ज, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 288।
तो सोडियम को जो एक इलेक्ट्रॉन देना है और एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेना है, तो यहाँ पे जब ये दे रहा है तो कोई लेने वाला होना ही चाहिए, और ये ले रहा है तो किससे लेगा भाई, कोई देगा तो इधर लेगा कि हवा में ऐसे पकड़ लेगा एक इलेक्ट्रॉन, ये पकड़ लिया मैंने, ऐसे तो होगा नहीं ना। तो एक देगा और दूसरा लेगा। तो यहाँ पे जब ऐसे एलिमेंट एक दूसरे के म्यूचुअल अट्रैक्शन में आते हैं, अटैचमेंट में आते हैं, पास आते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है, और उनके बीच में केमिकल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसकी वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स होता कैसे है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। बड़ी मज़े में हम बोल रहे हैं, क्योंकि बोलने में बड़ा मज़ा आ रहा है, अंदर से दर्द जो हो रहा है ना मज़ा आ रहा है, जैसे लग रहा है कि गुटखा या पान खाए हैं, पूरा मुंह नहीं खोल सकते, फिर भी दुख रहा है। पहला एग्जांपल हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसके बारे में अभी हम बात कर भी रहे थे। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, NaCl, ठीक है। तो इसके फार्मेशन की हम बात करते हैं। तो क्या होता है, इसमें दो आयंस हैं, एक Na और एक Cl। तो जो सोडियम होता है वो क्या करता है, आपका एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करता है, यानी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, तो बन जाता है आपका Na+, कन्फर्मेशन 2,8, ठीक। इसी तरह से क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से इसका कन्फर्मेशन हो जाता है Cl-288, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन जब एक देता है और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, यानी दोनों स्टेबल होते हैं। तो इसका हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और पूरे पे -4। तो एक्चुअली ये कब हुआ है, जब सोडियम जिसका कन्फर्मेशन 2,8,1 है और क्लोरीन जिसका कन्फर्मेशन 2,8,7 है, दोनों एक पास आए। इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 2 5 2 7। तो क्या किया है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, एरो से डोनेशन दिखा रहे हैं हम। ये क्या, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है। तो देने के बाद क्या हो गया कि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पे -4। अब इसके आउटर मोस्ट में हो गए 8, इसका कन्फर्मेशन 2,8 हो गया और इसका कन्फर्मेशन 2,8,8। तो इस तरह से दोनों स्टेबल होते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तभी होता है कि जब भी इसमें जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं, यानी सबका स्टेबिलिटी हो रहा हो, वरना वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। भाई हम क्यों आए जब हमारी ज़रूरत नहीं पूरी होगी। तो इसमें जो भी एलिमेंट आते हैं उनकी ज़रूरत यानी उनकी स्टेबिलिटी होती है, उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी वो इन्वॉल्व होते हैं, वरना इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम नहीं आएंगे। जाइए, तो इनको हम लोग सिंपली Na+ या Cl- लिख सकते हैं, या मोर सिंपली जिसको हम लोग जनरली देखते हैं, जब एक प्लस और एक माइनस चार्ज है तो दोनों न्यूट्रलाइज, तो NaCl लिख सकते हैं, जिसका फॉर्मेशन है यही आपका सोडियम क्लोराइड का। कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, जिसको हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, जिसमें दोनों में एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और जो कंपाउंड बनता है उसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसी से जुड़े हुए। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड देख लें, मैग्नीशियम क्लोराइड पहले देख लें, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड देख लेते हैं। और भी एग्जांपल्स आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड,
मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया हमने। सपोज करिए कि अगर आपको नाम बस दे दे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, तो आपको पता कैसे चलेगा कि किसमें कितने एलिमेंट होंगे, मैग्नीशियम एक होगा कि क्लोरीन एक होगा कि दो होगा, ये कैसे क्लियर होगा? तो अगर हम जान लें, बस हमने फार्मूला नहीं पता है, नाम बस पता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है ना। अब मैग्नीशियम का हमें एटॉमिक नंबर पता है 12, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। तो जब इसका आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ताकि इसका आउटर मोस्ट में 8 बच जाए। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया। आप लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 2 प्लस चार्ज, कॉन्फ़िगरेशन 2 8। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Mg282, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड में लिख सकते हैं आप, 2 प्लस 2 8। सेम चीज़ है, इधर -2 इलेक्ट्रॉन लिखे या इधर +2 इलेक्ट्रॉन लिखे, तो दोनों सेम चीज़ है, ठीक। अब चूंकि हमें ये पता है कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो भैया जो होगा दूसरा साइड वाला उसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना भी तो पड़ेगा। अगर क्लोरीन की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 8 7, और ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 1 ना लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर माइनस चार्ज 2 8 8, ठीक है। तो अब तो काम गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना है, इसको 1 देना है, इसको 1 लेना है, तब कहाँ होगा? दोनों को ज़रूरत सेम चीज़ को नीचे। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन को इन्वॉल्व किया जाता है, 2 क्लोरीन लाया जाता है और दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, 2 क्लोरीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन बन जाता है, ठीक है। आप इस चार्ज को बाहर लिख लीजिए, इससे कोई, ठीक। अब ये इसका फॉर्मेशन होता है एक्चुअली कैसे? तो मैग्नीशियम है, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम दोनों को ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। क्लोरीन 2 हैं तो एक क्लोरीन को इधर लिख लीजिए आप, एक इधर, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा, दूर 2 लिखेंगे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। ऐसे यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। अब मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो एक क्या करता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया। स्टूडेंट्स, एक चीज़ का और आपको ख्याल रखना है कि जब भी एरो बनाना है आपको ना कर्व्ड एरो बनाना है, ऐसे ही एरो बनाना है, नहीं कि अरे इलेक्ट्रॉन ही तो देना है, ऐसे दे दिया हमें, ऐसे दे दिए, नहीं बाबा, ये गलत है। यूपीएससी के अकॉर्डिंग आपको कर्व्ड एरो को फॉलो करना है। हेड आपको जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है यानी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास, और टेल जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, मतलब जो दे रहा है उसकी तरफ पूछ और जो ले रहा है उसकी तरफ सिर, ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट करना। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कितना 2, और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 8, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इस पर कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज का, और जो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर चार्ज कैसा आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन ये लिया तो इस पर एक चार्ज आ जाएगा आपका माइनस, और 1 इलेक्ट्रॉन ये भी क्लोरीन लिया तो इस पर भी एक माइनस, इलेक्ट्रॉन दोनों में अब हो गए 8 8 8 के 8 2 2 2 2 2 2 8 8 हो गए, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 8 2 8 8। तो जब कॉन्फ़िगरेशन दोनों के आउटर मोस्ट में 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो अब ये दोनों आपके स्टेबल भी हो जाएंगे। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और Mg पे 2+, और इसी के साथ 2 क्लोरीन आए हैं तो 2 क्लोरीन माइनस, ऐसे हम लिख लिए 2 2 4 2 6 2 8, 2 क्लोरीन है, या फिर इसको मोर सिंपली हम लोग ऐसे भी लिख लें MgCl2। तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड मॉलिक्यूल का होता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होता है, वो इसका फॉर्मेशन है। पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, उन पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, उसके बाद उन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, और इस कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड। इसी तरह से आप KCl का भी आप प्रैक्टिस करिएगा, और कैल्शियम क्लोराइड का प्रैक्टिस करिएगा, ये सब आपके लिए होमवर्क है। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं।
फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद आप खुद और से ज़्यादा इस पे एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, थर्ड एग्जाम्पल है आपका। मैग्नीशियम ऑक्साइड का मतलब एक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों होंगे, यही दोनों एलिमेंट होंगे, एक मैग्नीशियम होगा और ऑक्सीजन होगा। अब कौन कितना होगा वो तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद पता चलना है। तो मैग्नीशियम होगा कॉन्फ़िगरेशन 12, कॉन्फ़िगरेशन 282। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जिसकी वजह से इस पर 2 प्लस चार्ज आ जाते हैं, 2 8 हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो अगला भी 2 इलेक्ट्रॉन लेना वाला होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, उसका कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए भी, तो ये इसके पास हो जाएगा चार्ज 2-। तो ठीक है, वो एक ही एलिमेंट 2 दिया और एक एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब जब इनका हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2 है और ऑक्सीजन के पास 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 है। जैसे ये कंबाइन हुए तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, इसको डोनेट कर दिया। अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, डोनेट कर दिया। डोनेट करने के बाद अब ये चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इस पर आपका चार्ज आ जाएगा 2 प्लस और कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए। उसी तरह से ऑक्सीजन जो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पे 2 माइनस चार्ज, तो कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसके आउटर मोस्ट में, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 हो गया। जहाँ पे ही 8 होता है आउटर मोस्ट में वो एलिमेंट स्टेबल हो जाते हैं और स्टेबल होते हैं एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और Mg2 + O2- या दोनों के चार्जेस हटा दें तो OMG या फिर MgO, OMG, ओ माई गॉड बन गया। ओ माई गॉड का फॉर्मेशन कैसे ओ माई गॉड बनता है, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड या माई गॉड ओ, माई गॉड ओ नहीं होता ना, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड बन गया। कैसे ओ माई गॉड बनता है हमने देखा यहाँ पे। ओ माई गॉड कैसे बनता है, तो माई गॉड 2 इलेक्ट्रॉन देता है और ओ 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, जिसकी वजह से दोनों में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है और ओ माई गॉड का फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ और एग्जाम्पल इस पे है जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं एग्जाम्पल आपको होमवर्क के रूप पे दे देता हूँ, आप प्रैक्टिस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ को समझ सकें जो चीज़ हम समझाना चाहते हैं। सोडियम क्लोराइड का हमने देखा, 3 चीज़ हमने देखा, 3 एग्जाम्पल। एक सोडियम क्लोराइड का देखा, एक मैग्नीशियम क्लोराइड का देखा, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखा। 3 एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं। अब आप देखिएगा कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड का, कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का और सोडियम ऑक्साइड का, पोटेशियम ऑक्साइड का। चलिए इसका एक मैं बता देता हूँ, अभी एक बता देता हूँ, इसको आप करेंगे, ये हमारे होमवर्क में आ रहा है, ये आप करेंगे, ठीक है। और भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे आयनिक कंपाउंड्स को जिनके इलेक्ट्रॉन डॉट को रिप्रेजेंट करना अगर आप सीख रहे हैं, प्रैक्टिस करना, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे 3 एग्जांपल देख लिए, एक और देख लेते हैं। वैसे 3 चीज़ें बुरी होती हैं तो एक और देख लेते हैं, 4 हो जाएगा। वैसे एक कहानी की बस है, कहावत है, ऐसा कुछ होता नहीं है, 3 4 में कोई गलती नहीं है। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड यानी एक सोडियम होगा आपके पास और ऑक्सीजन, ये 2 एलिमेंट्स हैं। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देकर एक पॉजिटिव चार्ज बना लेगा
2 8। उसी तरह से ऑक्सीजन क्या करता है, कन्फिग्रेशन 2 और 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इस पर 2 माइनस चार्ज आ जाएगा, कन्फिग्रेशन 2 और 8। भैया जी परेशानी हो रही है, क्यों? क्योंकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तब क्या होगा, हम दूसरा कोई एलिमेंट इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, इसी के टाइप को इंट्रोड्यूस कर देंगे। 1 सोडियम था, 2 सोडियम इंट्रोड्यूस करेंगे। 2 सोडियम ले लिया, 2 सोडियम बना, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, सिंपल, नहीं निकला पिंपल। अब क्या होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन देखें, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन कि 2 सोडियम है, तो 2 सोडियम को हमने ऐसे लिख लिया, और 1 ऑक्सीजन है, इसके कन्फिग्रेशन में 2 8 1 2 8 1, इसका 2 और 6, थोड़ा सा नीचे लिखें, 2 और 6। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, इसका आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया, और ये भी कहा भाई तुमसे भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, ये भी भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन दिए, और ये भी भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन दिए। ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ भी कर्व एरो ही बनाना है, तो कर्व एरो टेढ़ा एरो ही बनाना है, सीधा निशान नहीं है ये। तो अब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका चार्ज सोडियम प्लस कन्फिग्रेशन 2 और 8। उसी तरह से दूसरा वाला सोडियम भी, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, और चार्ज इस पर 2 माइनस हो गया, ठीक। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2 सोडियम और O2 माइनस, तो 2 प्लस मिलकर 2 पॉजिटिव हो गए और 2 निगेटिव, तो इससे मिलकर बन जाता है 2 सोडियम को एक साथ ऐसे लिखें Na2 और O। तो इस तरह से आपके भाई साहब सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। और भी आप अगर वैसे प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मान लीजिए पोटेशियम ऑक्साइड, तो 2 पोटेशियम ऐसे हमने लिख लिया, ऑक्साइड को बीच में लिख लिया, ट्रांसफर दिखा दिया। कैल्शियम क्लोराइड का, तो कैल्शियम ऐसे 2 क्लोरीन्स ऐसे लिख लिया हमने, उनका ट्रांसफ़र दिखा दिया। आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस आसानी से होते जाएंगे, कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली है मेरे हिसाब से। आपको बस आप प्रैक्टिस तो करिए, चीज़ें बहुत आसान होंगी। आपको इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और चीज़ें आसान बनाना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। अगर आप जब भी इन क्वेश्चंस को देखिए, वीडियोस देखिए, तो पूरे क्वेश्चंस को, पूरे जो हमने होमवर्क दिया उसको आप प्रैक्टिस करें। होमवर्क में क्या दिया था हमने कि कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, कुछ और एग्जाम्पल्स देख के हम बता दे रहे हैं आपको। एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो ये 4 हमने किया, 4 आप करेंगे, उतने में आपको जो चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जानी है, इस चीज़ का गारंटी है। इसके बाद अगर आप जब ये देख लेते हैं तो उसके बाद हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड्स को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोवैलेंट कंपाउंड्स में कैसे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, कैसे बॉन्ड डेवलप होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड्स के भी टाइप होते हैं। आयनिक बॉन्ड तो बस एक ही टाइप का होता है जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड्स के 3 टाइप्स होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड तब बनता है जब 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में होता है, डबल बॉन्ड तब बनता है जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में होता है, और ट्रिपल बॉन्ड तब बनता है जब 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इन वीडियोस को देखिए, समझने की कोशिश करिए, जो डाउट्स हैं बताइए, हम उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए। चीज़ें अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए वीडियोस को। अगर कहीं पे भी डाउट है तो बताइए ताकि हम उस डाउट को सॉल्व कर सकें। देखिए, मुंह में परेशानी फिर भी आपके लिए वीडियो बना है ना, तो इतना आपका फ़र्ज़ बनता है, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। लाइक उतने ज़्यादा आ नहीं रहे हैं जितने व्यूज़ हैं, तो व्यूज़ के हिसाब से तो लाइक हो, नहीं बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे तो कम से कम व्यूज़ के बराबर लाइक हो। ठीक है, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।